गजानन माधव मुक्ति बोध। उससे पहले तो आपको पाठ का जो नाम है सहर्ष स्वीकारा है। सहर्ष सा मैंने सही, हर्ष मैंने खुशी, यानी जीवन में जो कुछ भी कठिनाइयाँ आए, जो कुछ भी सही हो या गलत हो, अच्छा हो या बुरा हो, उसे खुशी खुशी स्वीकार करना चाहिए। तो इस पाठ में कवि जो है मुक्तिबोध यही बताना चाहते हैं। तो इसमें कवि मुक्तिबोध का जन्म था 13 नवंबर 1917 को ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ था। ये अपने माता पिता की तीसरी संतान थे। इनसे पहले 2 की मृत्यु हो गई थी, इसलिए जिनका लालन पालन जो है बहुत अच्छी तरह से किया गया था, इनका पूरा ध्यान रखा जाता था। इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा उज्जैन में प्राप्त की थी और इनकी मृत्यु जो है 17 फरवरी 1964 में हो गई थी, यानी इनकी आयु कोई ज़्यादा नहीं थी। अब 1917 में जन्म हुआ और 1964 में इनकी मृत्यु हो गई थी, यानी 47 ईयर्स और ये सिर्फ 47 वर्ष के थे। तो अब इन्होंने जो ये कविता लिखी है सहर्ष स्वीकारा है, यानी जीवन में खुशी खुशी सब कुछ स्वीकार किया है। तो इसमें पहला इन्होंने पॉइंट बताया था कि अनुभव की व्यंजना। कवि बताते हैं कि उनके जीवन में बड़ी गरीबी है, लेकिन उन्हें अपनी गरीबी से दुख नहीं होता, बल्कि उन्हें अपनी गरीबी पर भी गर्व है। उनके गंभीर अनुभव हैं और उनमें विचार वैभव की शक्ति है। मतलब उनके अपने मन के जो भाव हैं या मन के जो विचार हैं वही वो अपनी कविताओं में लिखते हैं। और जीवन में जो कुछ भी कठिनाइयाँ आई हैं उन सबको उन्होंने खुशी खुशी स्वीकार किया है। कवि और प्रियतम। अब कवि जो है अपने प्रियतम के बारे में बताते हैं कि उनसे न जाने मेरा क्या रिश्ता है, मुझे कुछ समझ में नहीं आता कि मैं उनसे इतना प्रेम क्यों करता हूँ। यानी हमारा आपस में गहरा संबंध है, लेकिन वो संबंध क्यों है इसके बारे में मुझे भी पता नहीं है। प्रिय कौन है, यानी अब कवि के जो प्रियतम है वो कौन है, वो कहते हैं कि इसके बारे में ये एक रहस्य ही बना हुआ है। प्रियतम जो है उनकी माँ भी हो सकती है, पत्नी भी हो सकती है, बहन भी हो सकती है, सहचरी भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है। तो इस प्रकार से कवि ने जो है ये पूरी तरह से वर्णन नहीं किया है कि उनकी जो प्रियतम है वो कौन है। तो कविता का जो सरलार्थ है, जो व्याख्या है, वो मैं आपको बुक में से पढ़ के ही समझा रही हूँ। तो अब क्या कहते हैं कवि फर्स्ट पद्यांश में, जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, सहर्ष स्वीकारा है। क्या कहते हैं कवि अपने प्रियतम को संबोधित करते हुए ही बताते हैं कि मेरी जिंदगी में मैंने जो कुछ भी प्राप्त किया है, जो भी अच्छा या बुरा, सही या गलत, जीवन में सुख आया या दुख आया, जो कुछ भी है मैंने उस सब को खुशी खुशी स्वीकार किया है। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। वो सब क्यों स्वीकार कर लिया उन्होंने खुशी खुशी से? क्योंकि वो कहते हैं कि जो कुछ मेरे पास है वो सब मेरे प्रियतम का ही दिया हुआ है, वो उससे जो है उसे बड़ी प्रसन्नता मिलती है, इसलिए मैं वो सब कुछ खुशी खुशी स्वीकार कर लेता हूँ। गर्वीली गरीबी है, ये गंभीर अनुभव। अब वो क्या कहते हैं कवि कि उन्हें जो है अपनी गरीबी पर भी गर्व है। जो कहते हैं ना कि तो गरीबी आ जाएगी, व्यक्ति गरीब हो जाता है तो बहुत दुखी हो जाता है, लेकिन नहीं, उन्हें उस पर भी गर्व है। ये गंभीर अनुभव सब, वो कहते हैं कि उन्हें जीवन में बड़े गंभीर अनुभव प्राप्त हुए हैं। यह विचार वैभव सब, उनके पास विभिन्न प्रकार के विचारों की संपत्ति है, यानी उनके हृदय में विभिन्न प्रकार के विचार उठते हैं, भाव उठते हैं, जिन्हें वो अपनी कविताओं में प्रकट करते हैं। दृढ़ता यह, भीतर की सरिता, यह अभिनव सब मौलिक है, मौलिक है। दृढ़ता यह, यानी उनके जो इरादे हैं वो मजबूत हैं। भीतर की सरिता, यह अभिनव सब। अब वो कहते हैं कि उनके हृदय में सरस भावनाओं की सरिता यानी नदी बहती रहती है। मन में जो है सरस भाव उठते रहते हैं, उन भावों के कारण उनका जीवन जो है सरस, सरस यानी रस सहित, और सरस का विलोम हो जाता है नीरस यानी रस रहित। एक जीवन को सरस भाव से जीना
यानी खुशी खुशी जीना, और एक जो है सारा दिन जो है दुखी होते रहना कि ये क्यों हो गया, वो क्यों हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा क्यों। तो इस बातों से जीवन जो है नीरस हो जाता है। तो कहते हैं कि इन भावों के कारण ही कवि का जो जीवन है वो सरस बना रहता है। मौलिक है, मौलिक है, यानी ये जितने भी भाव उठते हैं ये सब स्वाभाविक हैं, इनमें कोई दिखावा नहीं है कि मन के अंदर कुछ और हो और बाहर कुछ और। इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है अपलक है। इसका कारण यह है कि कवि के मन में हर पल नए नए विचार उठते रहते हैं, अपलक हैं। ये कवि एक मिनट भी जो है अपनी पलकें झपटा करके नींद नहीं लेता है, यानी एक पल भी आराम नहीं करता है, कभी शांत नहीं होता है। संवेदन तुम्हारा है, और इन सब के पीछे कवि किसकी संवेदना को मान रहे हैं? संवेदना का मतलब होता है कि प्रेरणा, यानी इसके पीछे वो कहते हैं, अपने प्रियतम से कहते हैं कि इन सब के पीछे जो है तुम्हारी ही प्रेरणा छिपी हुई है, इसीलिए जो मैं अपने जीवन में सब कुछ खुशी खुशी सहन कर पा रहा हूँ। अब जो है इसका दूसरा पद्यांश है, जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है। अब कवि कहते हैं कि मैं अपने प्रियतम को बहुत प्रेम करता हूँ, अब और मैं जो है ये समझने में असमर्थ हूँ कि मैं उससे क्यों प्रेम करता हूँ, मेरे उसके साथ क्या संबंध है, मेरा उससे क्या रिश्ता है। जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है, मतलब कवि के मन में जो है अपने प्रियतम के प्रति बहुत स्नेह भरा हुआ है, बड़ा प्रेम स्नेह भरा हुआ है, बड़ा प्रेम भरा हुआ है। वो कहते हैं कि मैं जितना भी प्रेम प्रकट करता हूँ उतना ही वो दोबारा मेरे हृदय में भर भर के आता है, यानी जितना मैं उड़ेलता हूँ, जितना उसे प्रकट करता हूँ, भर भर फिर आता है, वापस से मेरे हृदय में भर जाता है। दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है। अब वो प्रेम के बारे में बता रहे हैं, ये प्रेम जो है ये मेरे दिल में बहने वाला एक झरना है और ये मीठे पानी का एक सोता है। ऐसा लगता है कि उसके हृदय में, यानी कवि के हृदय में प्रेम का झरना बह रहा है। मुस्कात भीतर वह ऊपर तुम, मुस्काता चांद ज्यों धरती पर रात भर, मुझ पर क्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। अब वो क्या कहते हैं कि उसके हृदय के अंदर, यानी उनके प्रियतम का प्यार है, ऊपर तुम, और ऊपर जो साक्षात प्रियतम दिखाई देते हैं। मुस्काता चांद जो धरती पर रात भर, तो उन्होंने तुलना चांद से, मुस्कुराते हुए चांद से की है, किसकी? अपने प्रियतम की। वो कहते हैं कि मेरा प्रियतम जो है, मेरे उनका जो खिला हुआ चेहरा मेरे ऊपर ठीक वैसे ही है जैसे चांद रात के समय में, पूर्णिमा की रात को चांद जो है अपनी चांदनी पृथ्वी पर छिटकाता है, तो जो है उसी तरह से प्रियतम का मुस्कुराता हुआ चेहरा मेरे ऊपर रहता है, यानी मेरे हृदय में हमेशा मुझे दिखाई देता रहता है। तो इसका तीसरा पद्यांश, सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की। और वो कहते हैं कि मुझे दंड दो, यानी वो अपने प्रियतम को भूल जाना चाहते हैं और उन्हें भूलना एक प्रकार की सजा ही मानते हैं। फिर भी वो चाहते हैं कि मैं जो है तुम्हें भूल जाऊं, इस प्रकार मुझे यह सजा दे दो। तुम्हें भूल जाने की दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या। वो कहते हैं कि तुम्हें भूल जाना जो है दक्षिण ध्रुव पर 6 महीने अंधकार रूपी अमावस्या के समान है, यानी तुम्हें भूलना जो है बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं इस भूल को, यानी तुम्हें भूलने की सजा को शरीर पर, चेहरे पर, अंतर में पालूं मैं, झेलूं मैं, उसी में नहा लूं मैं। यानी तुम्हारे जो भूल जाने की जो सजा है मैं उसे झेलना चाहता हूँ, अपने चेहरे पर, अपने शरीर पर, अपने हृदय पर जो है उसे पाना चाहता हूँ, इसीलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित। वो इसलिए चाहते हैं उसे भूल जाना क्योंकि वो चारों ओर उसी से घिरे हुए हैं, उसी के प्रेम में बंधे हुए हैं। रहने का रमणीय उजेला अब सहा नहीं जाता है। वो कहते हैं कि मैं अपने प्रियतम की निकटता के उजाले से मैं ढका हुआ हूँ, यानी मुझे जो है वही जीने का सहारा देता है। तो मैं जो है उस उजाले को भूल जाना चाहता हूँ क्योंकि ये उजाला मुझसे, यानी प्रियतम की निकटता जो मुझसे सहन नहीं होती,
सहन नहीं की जाती है। ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पिराती है। अब जो कहते हैं कि प्रिय से मुझे हमेशा उनके पास रहने की जो ममता मिलती है, पास रहने की, हमेशा पास रहने वाली जो ममता का संरक्षण उन्हें मिल रहा है, वो कहते हैं कि वो मुझे अब भीतर ही भीतर जो है कमज़ोर कर रही है, भीतर पिराती, यानी मुझे अंदर ही अंदर कमज़ोर कर रही है। मैं अपनी मर्जी से कुछ कर भी नहीं पाता हूँ, सोच भी नहीं पाता हूँ। तो वो चाहते हैं कि मैं जो अपने प्रियतम को भूल जाऊँ, क्योंकि छटपटाती छाती की भवितव्यता डराती है, क्योंकि यदि ऐसा ही रहा तो मैं भविष्य में स्वयं कोई भी कार्य करने में सक्षम नहीं हो पाऊंगा, मैं अपनी मर्जी से कोई काम नहीं कर पाऊंगा, इसलिए वो जो है उसे भूल जाना चाहते हैं। बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती। उनकी प्रियता उन्हें हमेशा बहलाती रहती है, उन्हें सांत्वना देती है, तो कहते हैं मुझे हमेशा इस तरह से काम करना मुझे बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि इससे मेरी जो संघर्ष करने की क्षमता है वो कम हो जाएगी। अब इसका जो है पद्यांश नंबर 4, सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पाताली अंधेरे की गुहाओं में, विवरों में, धुएं के बादलों में बिल्कुल लापता। अब वो अपने अज्ञात प्रियतम से निवेदन करता है कवि कि मुझे दंड दो। अब ये जो याचना है वो सच्चे मन से कर रहा है। कवि चाहता है कि उसे चारों ओर से घिरे हुए जो प्रियतम के उजाले से मुक्त होकर के वह पाताली अंधेरे की गुहाओं में, यानी घने अंधेरे की भरी पाताली गुफाओं में, सूने अंधेरे बिलों में, दरारों में, घने धुएं के बादलों में बिल्कुल मैं लापता, यानी बिल्कुल लापता हो जाऊं, खो जाऊं, गायब हो जाऊं, जहां पर मुझे जो है अपने प्रियतम का प्रेम बिल्कुल भी ना मिले या मेरे मन में बिल्कुल भी ना आए। इस प्रकार से वो जो है अपने प्रियतम को भूल जाना चाहते हैं। लापता कि वहाँ भी तो तुम्हारा ही सहारा है। लेकिन फिर वो ये भी कहते हैं कि यदि मैं आज प्रियतम को भूल जाता हूँ, उनके प्रेम से मुक्त होकर के कहीं लापता हो जाता हूँ, लेकिन वहाँ भी तो तुम्हारा ही सहारा रहेगा। मतलब पूरी तरह से भूल तो नहीं पाऊंगा, तो उसमें रह करके तुम्हारी यादें जो पहले की हैं अब आगे भूल जाऊंगा, लेकिन जो तुम्हारी यादें हैं वो तो मुझे जो है आती ही रहेंगी, तो उन्हें तो मुझे झेलना ही पड़ेगा। या मेरा जो होता सा लगता है, होता सा संभव है, सभी वह तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है, कार्यों का वैभव है। कवि क्या कहते हैं कि जो कुछ भी मेरा है, मुझे लगता है कि ये मैं खुद कर रहा हूँ, या ऐसा लगता है कि होने की संभावना है, मेरे जीवन में जो कुछ भी है वो सब क्या है, वो तुम्हारे ही जीवन के किए गए कार्य हैं। मतलब जो तुम करते हो वही सब कुछ मैं कर रहा हूँ। जिन कामों के लिए मैं जाना चाहता हूँ, जिन कामों को मैं करना चाहता हूँ, और उन सब कामों की प्रेरणा किससे मिली है, उसकी प्रेरणा प्रियतम से ही मिली है। अब तक तो जिंदगी में जो कुछ था, जो कुछ है, सहर्ष स्वीकारा है। अब वो कहते हैं कि अब तक मेरी जिंदगी में जो कुछ भी हुआ है, यानी पहले जो कुछ हो चुका है या जो कुछ मेरे पास है अब है, वो सब मैंने बड़ी खुशी खुशी से स्वीकार किया है। क्यों? इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है, क्योंकि वो हर एक जो उपलब्धि है, चाहे वो अच्छी है या बुरी है, सही है या गलत है, वो सब उसकी प्रियतम को प्यारी है। इसलिए जो है वो कहता है उन सब उपलब्धियों के पीछे हाथ किसका है, उसके प्रियतम का है। अब उसका प्रियतम है कौन, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। इसमें यह एक रहस्य भी है, वो प्रियतम उसकी माँ, पत्नी, बहन, सहचरी या कोई भी हो सकती है, इसके बारे में उन्होंने वर्णन नहीं किया है। तो अब जो ये पद्यांशों की व्याख्या जो है मैंने आज आपको समझा दी है, तो इसके बाद जो इसके प्रश्न उत्तर होंगे वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। ठीक है, धन्यवाद।